बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों को आवाज़ आ रही है क्लियर? ओके, माशाल्लाह। चलिए इंशाल्लाह शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताह। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बल आलमीन। चले, क्या टॉपिक लेने वाले हैं हम आज? कौन बताएगा? वेरी गुड, कुर्बानी और हम। ठीक है, टॉपिक से क्या समझ आ रहा है आप लोगों को? बोलिए। ओके, कुर्बानी के बारे में हमारी कुछ जो है वो बात होने वाली। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलें तो इंशाल्लाह कुर्बानी का नाम आते ही हमारे जहन में क्या आता है? ईद उल दुहा, है ना, बकरा ईद जिसको कहते हैं। और इंशाल्लाह अभी 1-2 दिन में हमारी जो है वो बकरा ईद आएगी अल्लाह के हुक्म से। और क्यों मनाते हैं हम, इससे पहले भी कई मर्तबा इस टॉपिक पे हमारी बात हो चुकी है। इंशाल्लाह बस देखिए, कोई नई चीज़ नहीं है कि हम कुछ नई बात करें, है ना, लेकिन बस एक रिमाइंडर होता है जो आप लोगों तक पहुंचा दिया जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम करते हैं एवरी ईयर, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। कोई कोई चीज़ें हमें ध्यान में नहीं रहती हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह बिल्कुल हम एंड से जो है वो शुरू करेंगे। एंड से इसलिए कि जिल हज्जा की क्या फजीलतें हैं, क्या है, वो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर जैसे कि इंशाल्लाह आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जो है वो हज का जो है आज अरफा का दिन है। वहाँ पर अल्लाह का शुक्र है, और जो लोग गए हैं अल्लाह ताला उनके हज को कबूल फरमाए, उनके लिए आसानियाँ फरमाए। और यकीन करें कि कोई वीडियो जो मेरे सामने आती ना, तो ऐसा लगता है कि मैं पहुँच जाऊँ वहाँ पर ना, एक एहसास होता है। और ऐसा लगता है कि फिर कहीं ना कहीं मैं हूँ वहाँ पर, खुद को फील करता है बंदा, और जो जाके आ गया ना वो ज़्यादा फील करता है, ऐसा है ना, कि वहाँ की एक एक चीज़ देखकर और इस तरीके से। तो अल्लाह ताला तमाम उम्मत को, यानी जो भी उसकी तड़प रखता है, हर किसी को अल्लाह ताला वहाँ पर पहुँचा दे। खैर, फिर जो लोग नहीं जा पाते हैं तो उनके लिए भी अल्लाह के रसूल ने बहुत यानी कि आसानियाँ रखी हैं उनके ज़िक्र अज़कार के लिए, और इस तरीके से। तो आप लोगों ने जो है वो पहले भी सुना है, किसी को याद है कि अरफा का दिन जो होता है, यौम अरफा जिसको कहा जाता है, फिर जो जिलहज्जा की 9 तारीख को आता है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरबिया में आज है, और हमारा कब होगा? कल होगा इंशाल्लाह ना। तो यहाँ फिर बहुत सारे लोगों को देखिए कि एक कंफ्यूजन होता है कि हम यौमुल अरफा जो है वो हमारे मतलब इस मुल्क के हिसाब से मनाएं, या तो फिर जो है वो सऊदी के हिसाब से मनाएं। तो याद रखिए कि जिस तरीके से ईद और बकरा ईद हम साथ में नहीं मनाते हैं ना, उसी तरीके से जो है वो यौमुल अरफा जो है अपने अपने मुल्क में हमें अपने अपने हिसाब से मनाना चाहिए। ठीक है इंशाल्लाह। हाँ, अच्छी बात है कि आप वहाँ के हिसाब से भी जो है वो उसकी इबादतें करें, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद चलिए कि बस हम जो है वो यौमुल अरफा और जो 10वां दिन जो होता है जिसको यौमुन नहर कहा जाता है, कुर्बानी का दिन, उसके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। ठीक है, तो यौमुल अरफा इसमें यानी कि करने के कुछ काम होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से ही काम है। कौन बताएगा? करने के थोड़े से अमल है। कौन कौन से अमल है, कौन बताएगा? आप सभी की जवाबात सही है माशाल्लाह, बहुत अच्छे से आप लोगों ने जवाब दिया। तो सबसे पहली चीज़ रोज़ा रखना, बहुत ज़्यादा कसरत से दुआएं करना, फिर तकबीर तहलील वगैरह जो है वो पढ़ना, और चौथी चीज़ क्या है? अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ करना। यानी दुआ तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ मग़फ़िरत की दुआ भी बहुत ज़्यादा करना है। ठीक है, तो एक एक चीज़ को हम देखते हुए चलते हैं इंशाल्लाह कि उस दिन को अल्लाह सुब्हाना ताला ने इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया है। तो उसकी फजीलत तो अल्लाह के रसूल बयान करते हैं कि दिनों के अल्लाह के रसूल जो है
ऐसे ही सहाबा के साथ बैठे हुए थे, अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला तू जो है यानी कि इस दिन की बरकत से मेरी उम्मत को बख्श दे। और फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हान ताला का जवाब ये था कि ठीक है, इस दिन जो रोज़ा रखेगा, अपने लिए दुआए मग़फ़िरत करेगा, मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूँगा। सुभान अल्लाह। और जब है ना जिन अल्लाह के रसूल ने ये किया और थोड़ी देर के बाद ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर एक अजीब-सी मुस्कुराहट आई, जो सहाबा को बड़ी अजीब-सी बात लगी। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह ये कुछ अजीब-सी चीज़ हुई आपके साथ? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब मैंने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह सुब्हान ताला ने जवाब में कहा कि ठीक है, यौमुल अरफा के दिन मैं तो मेरे बंदों के ऊपर जो मेरे हुकूक है, जो उसने गुनाह किए हैं, उन सब को मैं माफ़ कर दूंगा। याद रखिए, अल्लाह सुब्हान ताला हज करके और यौमुल अरफा के दिन जो रोजे रखता है, अल्लाह ताला क्या करते हैं, उसके कौन से गुनाह माफ़ करते हैं? हुकूकुल्लाह वाले गुनाह माफ़ करते हैं। ये लोगों की बड़ी गलतफहमी है कि भाई जो हज करता है गोया कि वो जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ है ना। एक सुनी हुई बात है ना आपकी भी, यानी एक बच्चा जब पैदा होता है तो बड़ा मासूम होता है ना, वो गुनाहगार नहीं होता है, कोई गुनाह नहीं करा रहता है। लोगों की ये सोच है, और ये सोच लोगों को बहुत नेगेटिव की तरफ ले जाती है। नेगेटिविटी की तरफ कैसे ले जाती है? भाई अब तो हज कर लिया, अब जो चाहे वो कर ले, हमारे तो गुनाह माफ़ हो गए। तो याद रखिए, हुकूकुल्लाह अल्लाह माफ़ करता है क्योंकि वो गफूरुर रहीम है। हुकूकुल इबाद नहीं माफ़ किए जाते हैं। हुकूकुल इबाद क्या होते हैं बताइए, कौन बताएगा मुझे? हुकूकुल इबाद क्या होते हैं? जो बंदे का बंदे पर हक है, ठीक है, ये जो बंदे का बंदे के साथ मामला है, अल्लाह सुब्हान ताला उसको कब माफ़ करेगा? जब बंदा खुद बंदे से माफ़ी मांगेगा। अल्लाहु अकबर। तो याद रखिए कि क़यामत के दिन ज़्यादातर लोगों की पकड़ हुकूकुल्लाह की वजह से नहीं होगी, हुकूकुल इबाद की वजह से होगी। अल्लाह कहता है ना, मैं गफूरुर रहीम हूँ, मैं तो माफ़ कर दूंगा। हाँ, वो अपने हक माफ़ कर देगा, लेकिन बंदों के हक को माफ़ नहीं करेगा, ठीक है। उसी के साथ दूसरी चीज़ें हमें क्या करना, हाँ, तो क्या फजीलत है यौम अरफा के दिन जो रोज़े रखते हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक कि उनके 2 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। 2 साल कैसे? पास्ट एंड फ्यूचर का जो ईयर होता है जी, ठीक है। अब देखिए कि जिलहज्जा लास्ट मंथ होता है किसका? इस्लामिक ईयर का, ठीक है। इस्लामिक ईयर हम देखते हैं तो लास्ट मंथ जो होता है वो जिलहज्जा होता है। तो ये जो महीना पूरे गया पीछे, साल का पूरा महीना जो गया, ये पूरे साल के गुनाह अल्लाह माफ़ करता है और अगले साल भी। लेकिन याद रखिए, कौन से? जो नादानी में हो गए हैं, जाने अनजाने में हो गए, जानबूझ के किए हुए गुनाह को थोड़ी अल्लाह माफ़ करेगा। चल भाई मैं तो यौमुल अरफा का रोज़ा रख ली, अब चाहे जो कर लूँ, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। अच्छा, दूसरा काम, दुआ बहुत ज़्यादा कसरत से करनी है, खुद के लिए भी, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, सारी उम्मत के लिए, अपने साथियों के लिए, हर किसी के लिए बहुत दिल खोल कर दुआ करे। जो दिल में आए अल्लाह से मांग ले। एक तो रोजे की हालत में बंदा, दूसरा इतना अच्छा दिन अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से मिला है, और बहुत ज्यादा जो है कसरत से दुआएं करते रहिए, ठीक है। और सबसे बेहतरीन दुआ अल्लाह के रसूल ने क्या सुनाई यौमुल अरफा के दिन, कि जो खुद के लिए ना, हाँ वो तो जिक्र अस्कार का है, यानी खुद के लिए बंदा दुआ करे तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। उस दुआ में दुनिया और आखिरत की तमाम दुआएं आ जाती है, ठीक है। तो कसरत से दुआएं हमें करनी चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जरिए इतनी सारी दुआएं हमें सिखाई गई है, वो हमें करनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है वो हमें तकबीरात भी बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, ठीक है। तकबीरात पढ़ते रहना है। और फिर उसके बाद यौमुल अरफा के कल के दिन से ना, फजर से ही जो भी नमाजें आप अदा करेंगे, किसी को देखिए कि याद नहीं रहता है कि आपको इतनी ऊंची आवाज में तकबीर कहना है कि आपके कानों तक आवाज आए, ठीक है। मर्द हज़रात तो मस्जिद में जोर से कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, और घर में औरतों को चाहिए, अगर आप भूल जाती हैं तो एक काम करें आप लोग, छोटा सा ना ऐसे तकबीर लिख के जाए नमाज से साइड में लगा दें, ताकि आप जब भी नमाज से फारिग होके उसके ऊपर आपकी नमाज होने के बाद नजर पड़े ना, तो फिर आप उसको पढ़ लें, ठीक है। करेंगे इंशाल्लाह। छोटा सा ऐसा बना के पेपर पे लिख के उसको पिन से लगा दे, है ना, ऐसा पिन, पूरा पिन लगाया, नहीं तो छुप जाएगा, ठीक है। तो इससे इंशाल्लाह एक अच्छा रिमाइंडर आपको रह जाएगा। तो कल फजर से लेके आपको पढ़ना है, कब तक?
कल पढ़ना है 9 तारीख को, फिर 10 तारीख जो हमारा ईद का दिन होगा, उसके बाद बासी ईद का दिन, फिर तीसरी ईद का दिन, और फिर चौथी ईद का दिन जो होगा, जिसको ये होते हैं यौम तशरीक के दिन। ये वहां पर हज करने जो लोग जाते हैं ना, वो वहां पर यौम तशरीक ये दिन कहलाते हैं। तो यानी कि हमारा यहाँ पे समझो कि कितनी तारीख होगी, 17 होगी, 18 होगी, 19, 20, ठीक है, 20 और 21। असर नमाज तक पढ़ना है आपको, असर के बाद मगरिब और इशा में नहीं, ठीक है, बस इतना। क्यों? क्योंकि मगरिब के बाद दिन चेंज हो जाते हैं। तो यौम तशरीक के दिन जो होते हैं, तो इन दिनों में हमें तकबीरात बहुत ज्यादा पढ़नी है। सहाबा क्या करते थे, बाजारों में निकल जाते थे, लेकिन हमारे यहाँ का माहौल ऐसा नहीं है ना कि हम बाजारों में तकबीरात कहें, लोग बोलेंगे पागल हो गए कैसे ना। तो हम घर में कह सकते हैं, एक फैमिली मेंबर पढ़े तो दूसरे को रिमाइंडर हो जाए, तो इतनी ऊंची आवाज में करे ना। अब आपको ऐसा लगेगा कि नहीं भाई हमारे बच्चों को पसंद नहीं, तो आप देखिए कि घरों में गाने बजाने चलते हैं ना, कव्वालियाँ चलती हैं और दूसरे नाते हम इतनी जोरों से लगाते हैं, कव्वालियाँ बजाते हैं, गाने डीजे सब चलता है। उसकी आदत तो है ना बच्चों को, उस शोर की आदत है ना, एक शोर और सही, इस शोर में तो फायदा है, इस शोर में तो उनका दिल देखिए अंदर से कितना पिघलेगा। आप लगा के देखिए घर में तकबीरात, एक अलग सा माहौल घर का हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद दुआ हो गई हमारी, फिर तकबीरात हो गई, देन उसके बाद इस्तिग़फ़ार बहुत ज्यादा करना है। देखिए ये दिन अपने आप को माफ कराने का दिन है, कोशिश करें। अच्छी मैं वही सोचती हूँ कि ना वाकई कि कितने गुनहगार हैं मैं अल्लाह के रास्ते में। मैं आज भी तो मुझे ख्याल आया था ऐसे कि अल्लाह मैं कितनी तेरी गुनहगार बन गई हूँ, और ये तेरी रहमत है कि तूने हमें कितने मौके दिए हैं अपने रास्ते में आने का या फिर इबादत करने का, तेरे रास्ते में झुकने का, यानी इतने मौके अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें दिए हैं, ठीक है। तो यौम अरफा का दिन है। फिर उसमें आप देखें कि ये मत सोचिए कि चलो भाई एक दिन घर वाले ने रोजा रखे तो मैं बहुत सारा वक्त इफ्तारी बनाने में लगाऊं, यानी उसमें ना लगाएं। इफ्तारी के वक्त बैठ जाएं, और इफ्तारी के वक्त का भी जो होता है वक्त जितना हो सके अपनी जबान पर तौबा इस्तिग़फ़ार और तकबीरात बहुत रखें। और एक कलिमा, एक दुआ जो अभी मैं आपसे कह रही थी, वो तो मांगने की थी ना, पढ़ने की एक जो दुआ है वो, वालेकुम अस्सलाम, चौथा कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इसको कसरत से पढ़ें। इसकी तो डेली पढ़ने की भी बहुत फजीलत है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कि अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि जिसने इसको यानी कि 100 दफा तो आप पढ़े, लेकिन अगर समझिए कि ऐसा किसी के समंदर की झाग के बराबर भी किसी के गुनाह है ना, एक एग्जाम्पल दी गई है, अनलिमिटेड गुनाह किसी के हैं, और उस बंदे ने इखलास के साथ इसको पढ़ लिया, सिर्फ तस्बीह के दाने मत सरकाइए, इखलास के साथ पढ़िए, तो अल्लाह ताला उसके उस गुनाह को भी माफ कर देता है। अल्लाह ने कितने रास्ते रखे, देखिए कितना गफूर रहीम है वो। और देखिए कि पहले की जो उम्मतें हुआ करती थी ना, उनके बनिस्बत उम्मत मोहम्मदिया को कम अमल में अजर ज्यादा। ये क्यों? क्योंकि पहले की जो उम्मत हुआ करती थी ना, उनके एजेस बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा लंबी लंबी उम्रें उनको मिला करती थी, तो उनकी इबादतें ज्यादा हो जाती थी। लेकिन उम्मत मोहम्मदिया की एवरेज एज उसको मिलती है, उसकी जिंदगी बहुत लिमिटेड रहती है। तो अल्लाह ने कहा कि यदि कुछ लोगों ने पूछा, एक जैसे तकरीबन बनी इसराइल की एक औरत थी, उसका बेटा आई थिंक कितने 100+ में या कुछ आके वो इंतकाल हो गया, और आके वो ईसा अलैहिस्सलाम या मूसा अलैहिस्सलाम की तकरीबन बात है, मुझे याद नहीं, शिकवा करने लगी कि अल्लाह तूने मेरे बेटे को इतने जल्दी क्यों मुझसे ले लिया। तो उस वक्त नबी ने कहा तुम इस बेटे के लिए रो रही जो इतनी उम्र जी चुका है। अल्लाह के बंदों में यानी एक उम्मत ऐसी आएगी कि जिसकी एवरेज एज रहेगी 50, 60, 25, 40 ऐसी एज, बोले वो क्या जिंदगी जिएंगे, फिर ना उनकी इबादतें होंगी, वो क्या जिंदगी जिएंगे। तो उसको जवाब क्या दिया गया कि उनके लिए अल्लाह ने थोड़े अमल में भी अजर बहुत ज्यादा रखा है। और वाकई देखिए ना, आप एक दिन का रोजा रखें, अल्लाह सुब्हान ताला ने गुनाहों के बख्शिश की वादा किया है। आप ये तस्बीहात पढ़ें, अल्लाह ने गुनाहों की माफी की जो है वो वादा किया है। तो इस तरीके से यानी कि, लेकिन उसमें भी इंसान कितना कोताही करता है, वो भी नहीं पढ़ना चाहिए उसको, इस तक कोताही करता है। तो देखिए ये कुछ मौके होते हैं जो हमें हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ चीजों का एक टाइम बाउंड होता है ना।
ऐसे जैसे आप किसी को चेक आपने दिया, ऑन टाइम उसने अगर उस चेक को नहीं यूज किया तो फिर वो बाउंस हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा। तो ये जिंदगी मुझे और आपको एक लिमिटेड टाइम के लिए मिली है, इसका भरपूर फायदा उठा ले मैं और आप, ठीक है इंशाल्लाह। और फिर देखिए कि इसी महीने में एक बहुत जरूरी करने का एक जो काम होता है वो कुर्बानी है। कुर्बानी क्या है आप लोग बताइए, क्या है कुर्बानी? फर्ज है कि सुन्नत है? सुन्नत है, फर्ज नहीं है, सुन्नत है, लेकिन इसकी फजीलत बहुत ज्यादा है। कुछ लोग सुन्नत समझ के इसको छोड़ देते, चलो ना भाई सुन्नत है ना, फर्ज थोड़ी है, जो हम करेंगे तो ठीक, नहीं करेंगे भी तो ठीक। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ये सुन्नत है, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसका बहुत ज्यादा अजर रखा है। और फिर उसके बाद जो है, ऐसे सहाबा भी पूछा करते थे ना, या रसूल अल्लाह ये कुर्बानी क्या है? तो अल्लाह के रसूल भी ये कहते थे कि ये सुन्नत है, ये वो हुक्म है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने जो है वो उम्मत मोहम्मदिया तक इसको पहुंचाया है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि कुरान में अल्लाह सुब्हान ताला ने इसका जिक्र किया है? ये जो ईद उल दुआ हम मनाते हैं, ये जो सुन्नत है अल्लाह सुब्हान ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जरिए हम तक पहुंचाया है, ये कुरान में कहाँ मिलता है? याद है किसी को? सूरह स्वाफात। वेरी गुड, वेरी गुड तबस्सुम। सूरह स्वाफात में हमें मिलता है ये। सूरह स्वाफात में भी ना बहुत सारी स्टोरीज है, जैसे हमने सूरह तोहा में पढ़ा, सूरह अंबिया में पढ़ा। सूरह अंबिया में कुछ उसका हिस्सा और कुछ हिस्सा यहाँ पर सूरह स्वाफात में। तो कुछ एक चंद आयतें हैं, इंशाल्लाह हम उसको लेते हुए चलते हैं, ताकि आपको ये एहसास हो कि क्यों अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें ये हुक्म दिया करने का, ठीक है। अगर आपके पास कुरान है तो आप कुरान खोलकर सूरह स्वाफात की आयत नंबर, यहाँ से हम देखते हैं, आयत नंबर 98 से देख लीजिए, ठीक है, 98 से। यहाँ इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लोगों को उन्होंने छोड़ा, उनकी इस्लाह के लिए निकले, क्यों? क्योंकि अल्लाह को छोड़कर किसी और की ही पूजा वो लोग करते थे। कौम के लोगों ने जलाने की कोशिश की, सूरह अंबिया में हमने पढ़ा कैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो है वो आग के कुएं में डाल दिया गया, लेकिन फिर भी अल्लाह के हुक्म से वो आग भी ठंडी हो गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बहुत कुर्बानियां दी, बहुत ही ज्यादा कुर्बानियां दी। और फिर उसके बाद जब यानी कि फिर देखिए कि अल्लाह का हुक्म आया कि भाई तुम इन लोगों को भी छोड़ दो, इनके बुरे काम को भी छोड़ दो। तो याद रखें, इंसान जितनी ज्यादा कुर्बानियां देता है अल्लाह के रास्ते में, उसको इनामात भी उतने ज्यादा मिलते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छोड़ा, अपने गलत कौम के गलत लोगों को छोड़ा, उनके गलत रवैयों को छोड़ा, तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने देखे कि यहाँ पे हम देखते हैं सूरह स्वाफात में आप देखिए अल्लाह ताला 98 में फरमाते हैं, और इरादा किया उन्होंने उसके खिलाफ साजिशें की तो हमने बना दिया उन सबको बहुत जलील, एकदम निचले दर्जे का अल्लाह ने बना दिया। यही होता है, याद रखिए कि मुखालिफिन आपके खिलाफ बहुत जोश में आएंगे, लेकिन बाद में सब खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ईमान वालों की मदद करता है। अब क्या हुआ, बाप को छोड़ा है ना, सगे रिश्तेदारों को छोड़ा, कुंबे वालों को, बिरादरी वालों को, जो सगे कहते हैं ना, तौहीद पर आने की वजह से कभी कभी इन सबको छोड़ना पड़ता है। याद रखिए, अगर आप हक पर है ना, जिंदगी में एक लम्हा या एक टाइम ऐसा जरूर आता है इंसान की जिंदगी में कि उसको अकेला रहना पड़ता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ भी यही हुआ। अगर आप हक पर है ना, ये अल्लाह की आजमाइश होती है। आप हक पर हैं और लोग आपको ताने नहीं मार रहे, तो जरा खुद को चेक करो, भाई क्या कमी है मेरे अंदर अभी, जो लोग मुझे ताने नहीं मार रहे, जो लोग मेरी मुखालिफत में नहीं आ रहे। आप पर हक पर होगे तो फिर मुखालिफत होगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब चले वहां से, बोला ठीक है ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कोई बात नहीं, तुम मेरे खिलाफ चाले चलो, मुझे यहाँ से निकाल दो, कुछ भी कर दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए। वक़ाला इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा बेशक मैं तो रुजू करता हूँ अपने रब की तरफ, जरूर वो मेरी रहनुमाई करेगा, वो मुझे गाइड करेगा। बहुत ही खूबसूरत दुआ है ये, बहुत ही खूबसूरत। कभी जिंदगी में ऐसा मकाम आ जाए ना आपको कि कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है, होता है ना, कभी कभी माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता है मैं क्या करूँ क्या नहीं। इस दुआ को याद रखिए, अल्लाह मैं बेबस हूँ, मुझे इतना शऊर नहीं है कि मैं तेरी हिकमत को समझ सकूं, तू मुझे गाइड कर दे, अल्लाह तू मेरी रहनुमाई कर, क्योंकि जिसको तू गाइड कर देता है उसे कोई भटका नहीं सकता है। जिसे तू हिदायत दे दे, सीधे रास्ते पर कर दे, उसे कोई बेराह नहीं कर सकता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तवक्कुल देखिए आप, कितना भरोसा था उनको। 99 बेटा, 99 आयत नंबर 99। हाँ, ये दुआ है ना कि ये
इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन। ये दुआ इस तरीके से ना आप शुरू में रब भी लगा सकते हो, ए मेरे रब। हाँ 99 आयत नंबर, ठीक है। तो याद रखिए ये बहुत खूबसूरत कलिमा है कि आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से इस तरीके से बात कर सकते हैं। और इसी तरीके से आपको एक बात है, मूसा अलैहिस्सलाम ने भी ऐसे ही कहा था, बेबस हो गए थे, मदियन की तरफ चले गए और जाकर एक दरख्त के नीचे खड़े होकर कि दुआ क्या की थी, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। अल्लाह ने नबूवत दे दी, अल्लाह ने क्या कुछ नहीं दिया, सब कुछ दे दिया था उनको। तो जो इंसान खुद को अल्लाह के हवाले कर देता है ना, फिर वो अल्लाह से कभी मायूस नहीं होता, अल्लाह उसका बहुत बड़ा मददगार होता है। अब क्या हुआ, अब वहां से निकले ना, तो उसके बाद पता नहीं अब कहाँ जाऊंगा, किस रास्ते पर जाऊंगा, बस अल्लाह तू मुझे गाइड कर दे। और दुआ कितनी खूबसूरत की, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, कि ए मेरे रब मुझे नेक सालेह औलाद अता कर। 90 प्लस हो चुके थे एज इनकी, और कोई ऐसे आम तौर पे सुन ले तो बोले सटिया गया है, ये बोले बुढ़ा उम्र में सटिया गया है, इस उम्र में आके बच्चा मांग रहा है। लेकिन वो अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं थे। कोई बात नहीं, 90 प्लस 100 तक आ गए थे, बोले नहीं मेरा रब सब कुछ देने पर कादिर है। उन्होंने क्या मांगा, नेक बच्चा दे। ये नहीं कहा खूबसूरत बच्चा दे, तंदुरुस्त बच्चा दे, बड़ी बड़ी आंखों वाला दे, ऐसा दे वैसा दे, नहीं, गोरा दे, एकदम गोरा चट्टा होना चाहिए एकदम, है ना, लड़की हो तो ऐसी हो, नहीं, बस कहा लड़का दे लड़की दे, बस तू नेक दे, साले बच्चा दे। ये दुआओं का शऊर जो है ना, वाकई अंबियाओं की दुआओं से मिलता है। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ की थी, कि अल्लाह तू मुझे ऐसा बच्चा दे जो तुझे पसंद आ जाए। सूरह मरियम में पढ़ा ना हमने, अल्लाह तेरी रजा वाला बच्चा दे। तो सोचिए जो बच्चा अल्लाह को खुश करने वाला होगा तो माँ बाप को खुश नहीं रखेगा। आज लोग बच्चों से नाराज क्यों रहते हैं, या आज बच्चे माँ बाप को इतना नाराज क्यों करते हैं कि तुमने अपने हिसाब से मांगे ना, चलो अपने हिसाब का बच्चा दो। अल्लाह के हिसाब से मांगते ना कि अल्लाह ऐसा बच्चा दे जिससे तू खुश रहे, तू राजी तो सब राजी। ये मामला होना चाहिए, ये शऊर अपने अंदर पैदा करें। आप बोलेंगे हमारी उम्र तो चलेगी, बच्चे हो गए, आप क्या करें, बच्चों के लिए ऐसा मांगे ना, बच्चों को ये सिखाए, प्रेगनेंसी में ऐसा बच्चों को सिखाए, यानी कि लड़के को भी और लड़की को भी, दोनों को ऐसा ही माँ मांग रही बाप कुछ दुआ ही नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या खूबसूरत जवाब दिया, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने कहा कि जा तूने जो मांगा ना हमने दे दिया तुझे। क्यों इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दे दिया, तवक्कुल। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात आपको याद है, पीछे हमने कहाँ पढ़े थे उसको, कि उन्होंने अपने वालिद से क्या कहा था, नहीं आगे आएगी, कि मेरा रब मुझसे बहुत मेहरबान है। क्या जबरदस्त जुमला वो, मैं अपने वालिद के लिए दुआए मग़फ़िरत मांगूंगा क्योंकि मेरा रब मुझसे बहुत मेहरबान है। मैं और आप ये दावा नहीं कर सकते। किस बेस से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये बात कही थी, इस बेस से कि जब अल्लाह ताला ने कहा इब्राहिम ये करो, जी अल्लाह ताला मैं हाजिर हूँ, मैं करता हूँ। इब्राहिम ये करो, हाँ अल्लाह ताला मैं हाजिर हूँ, करता हूँ। सूरह बकरा में याद है हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इब्राहिम को हमने बहुत सारी आजमाइशों से आजमाया, बहुत सारी बातों से आजमाया, और हर एक में खरा उतरा हो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसके बारे में बात बोल देते, सोचिए मेरा रब मुझसे बहुत मेहरबान है। और फिर उसके बाद अब यहाँ पे देखिए बेटा, तो बेटा कैसा बेटा, हलीम, बुर्दबार, और ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस बच्चे के लिए जुमला इस्तेमाल किया, बहुत बुर्दबार होगा, बर्दाश्त करने वाला होगा, बर्दाश्त करने वाला, उसके अंदर सब्र बहुत होगा। ऐसा बच्चा मैं तुझे एक ऐसे बेटे की खुशखबरी देता हूँ। और पीछे याद है सूरह हूद में तकरीबन हमने पढ़ा था, जब फरिश्ते आए थे, खुशखबरी दिए थे, उनकी वाइफ सुन रही थी, इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी थी वो। उस वक्त अल्लाह ताला ने क्या कहा था, जा तुझे मैं कैसा बेटा देता हूँ, इल्म वाला एक बेटा देता हूँ, बेगुलामिन, ये अलीम, एक जानने वाला इल्म वाला बच्चे की खुशखबरी तुझे देता हूँ। उनको इल्म वाला बच्चा बनाया था। और ये कौन सा बच्चा है, ये किस बच्चे की खुशखबरी दी जा रही है, क्या नाम था, इस्माइल अलैहिस्सलाम। अगर हम ये कुरान में पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा ये इस्माइल अलैहिस्सलाम
अगर आप यहूदियों से पूछो ना, वो कहेंगे इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी थी, लेकिन उनकी बात गलत है। क्यों? क्योंकि अगली आयतों में इंशाल्लाह हमें पता चलेगा। हुआ क्या, अब ये खुशखबरी अल्लाह ने दी और फिर उसके बाद इतनी मिन्नतों से, दुआओं से एक बच्चा उनको मिला। क्या हुआ उस बच्चे के साथ है, याद है कुछ स्टोरी याद है? बीबी हाजरा के बेटे थे ये इस्माइल अलैहिस्सलाम। जब अल्लाह ताला ने देखा, ओहो इब्राहिम अभी मुझसे ज्यादा इससे प्यार करने लगा है, अभी इसकी आजमाइश लेता हूँ। सोचिए किसी दौर में अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं छोड़ा, हर वक्त आजमाइश ली उनकी। अब बोला बहुत बीवी बच्चों से प्यार होने लगा ना, जाओ इन लोगों को जाके सहरा में छोड़ के आ जाओ। गए वो, हाँ गए, वहां पे छोड़ दिया। बीबी हाजरा दंग रह गई, भाई आप क्यों छोड़ के जा रहे हो हमें यहाँ पर? तो कुछ जवाब नहीं दिया। जब कुछ जवाब नहीं मिला, वो बीवी भी क्या, बीवी ने देखी, हाँ अल्लाह का हुक्म है, हाँ तो फिर ठीक है जाइए। जब अल्लाह ने कहा है तो अल्लाह ही हमारा निगहबान है, तुम क्या देखेंगे हमको, छोड़ दिया उधर। और फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद, अच्छा इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से जा रहे, फिर इब्राहिम ने सारी दुआएं हमने पढ़ी, क्या दुआ करते जा रहे थे, अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना दे, आबादी वाला बना दे, इस जगह को ऐसा बना दे कि पूरी दुनिया इसकी तरफ अट्रैक्ट हो। और देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कैसे अल्लाह ने कबूल की। हर मुसलमान का दिल अटका रहता है कि वो जाए, अल्लाह का घर देखे, उसका तवाफ करे, हज करे, हर किसी का दिल अटका हुआ रहता है वहां पर। तो ये दुआएं नस्लें को काम देती है। वही तो मैं कहती हूँ कि ये वक्त है आपके हाथ में, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत दुआएं करें, बहुत ही ज्यादा दुआएं करें। फिर उसके बाद क्या हुआ, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, फलम्मा बलगा माअहु सआ, फिर थोड़े से बड़े हुए। अब ये जो है ना बलगा यानी पहुंचे, ऐसी उम्र को जब बच्चा पेरेंट्स के साथ भाग दौड़ पाता है ना, 8-10 साल की उम्र कैसी होती है ना, बच्चा बाहर आता जाता है ना, तो उस उम्र को जब पहुंचे ये इस्माइल अलैहिस्सलाम, तो फिर उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका, तो फिर फंजुर माज़ा तरा, ऐ मेरे बेटे मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िबाह कर रहा हूँ, फिर तू बता तेरी राय क्या है। अंदाज देखिए बात करने का, इतना खूबसूरत अंदाज, मैंने ख्वाब में देखा है। अच्छा, अंबिया और रसूलों के ख्वाब सच्चे ही होते हैं, कोई शैतानी हरकत नहीं होती है। एंड अरवा आप देखोगे ना, अरवा ये ग्रामेटिकली मुदारे है, ये जो काम कंटिन्यू हो रहा है, मतलब मैंने एक दफा नहीं, मैं बार बार ख्वाब में देख रहा हूँ कि मैं तुझे ज़िबाह कर रहा हूँ। अब हुआ क्या, अब पहले तो उन्हें इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लगा कि नहीं शायद कोई ऐसी शैतानी वसवसा आ आएगा मुझको, एक दफा होगा, 2 दफा होगा, 3 मर्तबा उन्होंने ख्वाब देखा। और फिर उसके बाद बेटे से शेयर कर रहे, ख्वाब तो बाप को आया था ना, चाहते तो पूरी कुदरत रखते थे ना, 8-10 साल का बच्चा तो एकदम खुशी खुशी बाप के साथ जाता है बाहर, है ना, चाहते तो ले जाके ज़िबा कर सकते थे ना, कोई परमिशन लेने की जरूरत थी क्या? नहीं थी। यहाँ पे क्या दलील मिलती है मुझे और आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस पॉइंट पर, कि कुर्बानी देना एक नेकी का काम है, ठीक है, और वो चाह रहे थे कि मैं अल्लाह के हुक्म पर मेरे बच्चे को कुर्बान तो कर दूंगा, उसका अजर किसको मिलेगा? सिर्फ मुझे मिलेगा। तो मैं इस नेकी में मेरे बच्चे को भी शामिल करना चाहता हूँ। बात आई समझे? क्या पता चला? अच्छे माँ बाप वही होते हैं जो अपने बच्चों को दीन में साथ में लेकर चलते हैं, अल्लाह के रास्ते में साथ में लेकर चलते हैं। अच्छे पेरेंट्स की निशानी है ये कि वो अपने साथ साथ अपने बच्चों के दीन की भी फिक्र करे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फिक्र थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा अजर मिलेगा ना, मैं अकेले ही क्यों लूं उसको, चलो मेरे बच्चों को भी साथ में लेता हूँ। तो राय मशवरा किया बच्चे के साथ, बच्चा भी जबरदस्त, भाई बेटा किसका था? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। जवाब कितना खूबसूरत दिया देखे बेटे ने, हाँ कहने लगा, कौला या अबती, अंदाज देखिए बात करने का, ए मेरे अब्बा जान, इफ़अल मा तुअमरु, आप कर गुजरिए जो आपको करना है, और जल्द। अच्छा अब क्या हुआ, इतना तो कह दिया, आपको जो सही लगता है आप करिए। ये है अच्छे बच्चों की पहचान, अच्छे बच्चों की निशानी, कि वो पेरेंट्स से पूरा भरोसा करते,
कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए जो फैसला करेंगे वो बेहतरीन फैसला होगा। और आप सोचे कि बच्चे ने इतना खूबसूरत जो जवाब दिया, कहाँ से वो समझ उसको आई थी? बचपन में बाप तो थे ही नहीं साथ में, किसने तरबियत की थी? माँ ने। सोचिए जरा, वालिद साहब तो बचपन में थे ही नहीं। अरे 8-10 साल का बच्चा तो खेल कूद में निकाल देता है, इतनी समझदारी की बातें नहीं करता है। और माँ जो थी, ये जो बीबी हाजरा, उन्होंने क्या बेहतरीन उसकी तरबियत की थी कि बच्चे ने इतना प्यारा जवाब दिया। और उसके बाद कुछ तो उनको फील हुआ कि मेरे वालिद साहब ये काम करने के लिए थोड़े से घबरा रहे हैं। घबरा रहे हैं इन द सेंस, कोई भी होगा, आप सोचिए ना जरा, कोई भी होगा और एक इतना मन चाहा बच्चा, मुरादों से मांगा हुआ, दुआओं से मांगा हुआ, और उसको कुर्बान करने की बात चल रही है। जब उन्हें फील हुआ कि मेरे वालिद साहब कहीं प्यार मोहब्बत में छुरी उनके हाथ से ना गिर जाए, तो क्या कहा कि जल्द इंशाल्लाह आप मुझे सब्र करने वाले पाएंगे, यानी डोंट वरी, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने कह दिया ना, आप मुझे ज़िबा कर दें तो मैं साथ दूंगा पूरा। ये तरबियत की जरूरत है मुझे और आपको आज अपने बच्चों की करने की। उनको इतना यकीन दिलाएं कि हम जो तुम्हारे बारे में सोचते हैं, फैसला करते हैं, वो अच्छा होता है। सोचिए, आज अगर इस तरीके की बात यहाँ कर दी जाए या फॉरेन कंट्री में कर दी जाए, पता है आपको क्या होगा? फौरन पुलिस को फोन घुमाएंगे बच्चे, आके हमारे माँ बाप को ले जाओ, ये हमारा कत्ल करने जा रहे हैं, है ना? यही होगा ना, क्योंकि हमने तरबियत नहीं की हमारे बच्चे की इस तरीके से। आज हमारे बच्चे हमारे कम और मीडिया के ज्यादा हो गए हैं, है ना? ऐसा लगता है वो फोन के बच्चे क्या हमारे बच्चे। तो देखिए, वो तरबियत आज जरूरत है मुझे और आपको करने की बच्चों को इस तरीके से कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरह उनके अंदर हिल्म पैदा करें, वो जज्बा पैदा करें प्यार का। और ये अल्लाह की मोहब्बत में ही कहा था ना उन्होंने। अब हुआ क्या? फिर उसके बाद जो है फलम्मा, फिर आइए आयत नंबर 104 पे, फिर जब अस्लमा, बड़ा खूबसूरत जुमला, अस्लमा। ग्रामेटिकली यहाँ कितने लोगों की बात चल रही है? अस्लमा, वेल डन, 2 लोगों की बात, बहुत बढ़िया, वेरी गुड तबस्सुम। देखिए, यहाँ दोनों के बारे में अल्लाह ताला बोल रहे हैं। फिर जब वो दोनों जो है वो एक राय हो गए, दोनों ने खुद को अल्लाह के हवाले करने का जब सोचा, वतल्लहु लिल जबीन, और देखो वतल्लहु, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लिटा दिया उसको। ये हु की ज़मीर कहाँ जा रही है? इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ। लिटा दिया उसको लिल जबीन, पेशानी के बल पर, पेशानी के बल पर लिटा दिया। ठीक है? हाँ, तो यहाँ पर देखिए कि पेशानी के बल मतलब एकदम पूरा नहीं लिटा दिया, उल्टा हल्का सा करवट से ऐसा। आज भी आप देखिए कि आप में से किसी ने अपने हाथ से ज़िबा किया है बकरा? अभी मैंने किया ना, तो मुझे पता है इसलिए। ठीक है, कि किस तरीके से जो है ना उसको एकदम ऐसा नहीं लिटाते, ऐसा कि आपकी जो ये स्किन है जमीन में लगे, नहीं, ऐसा नहीं, वो फेस को ऐसा करके लिटाते बकरे को, है ना? ठीक है, हमने अभी इस्माइल अलैहिस्सलाम को तो नहीं देखा है, लेकिन बकरे को मैंने किया है ज़िबा, इसलिए मैंने देखा है उसको कि ऐसे लिटाते हैं तो वो छुरी चलाने को जरा आसानी होती है ऐसा। तो क्यों? क्योंकि एकदम ही पूरा चिन नीचे ऐसे ना उल्टा पूरा चिट लेटना, ये तो जहन्नमियों की निशानी है। जहन्नमी लोगों को ऐसा घसीट के लेके जाया जाएगा। अब आप सोचें कि फिर भी तो बच्चे का चेहरा दिख रहा है ना, दिख रहा है ना बच्चे का चेहरा। तो फिर उसके बाद यानी कि आता है, और जब आप इसकी डिटेल उसमें पढ़ोगे ना तफासिर वगैरह में, तो कहीं मेरे वालिद जो है मेरी प्यार में ना एकदम बहक ना जाए, अल्लाह के हुक्म को ना कर पाए, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप आंखों पे पट्टी बांध दें। अल्लाहु अकबर। और जब आंखों पे पट्टी बंधी, अब देखिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो अपने ख्याल में बस वही कि हाँ बस मैं अल्लाह के हुक्म को पूरा करने जा रहा हूँ। अब आप सोचें उसके बाद की जो बातें हैं, वनादैनाहु या इब्राहिम, और अल्लाह ताला कहते हैं कि तो आवाज दी हमने उसे, ए इब्राहिम, फसद्दक़त रुया, क्या किया? बेशक तूने सच कर दिखाया ख्वाब को। ख्वाब पूरा कैसे हो गया? छुरी तो चली ही नहीं, ज़िबा तो हुए नहीं इस्माइल अलैहिस्सलाम, ख्वाब कैसे पूरा हो गया? हाँ, जुम्बा तो आया, लेकिन अल्लाह ने कहा तूने अपना ख्वाब कर दिखाया। याद रखिए
कि बंदा जब नियत कर लेता है, इरादा कर लेता है ना, उसी वक्त अल्लाह ताला उसकी नेकी लिख देता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम जब चल पड़े थे ना, तभी अल्लाह ने उनको कबूल कर लिया था। तभी अल्लाह ने कबूल कर लिया था कि बस ये मेरा बंदा कुछ भी कर सकता है मेरे कहने पर। अल्लाह ताला कह रहे हैं इसी तरह हम बदला देते हैं, इनाम देते हैं आसान दर्जे से अमल करने वालों को। और इन्न हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, बेशक ये यकीनन खुली आजमाइश थी और फिदिया दिया हमने उसे भी ज़िब्हिन अज़ीम, एक बड़े ज़बीहे वाली कुर्बानी से। और कहा जाता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम वो जन्नत से वो जो है वो ज़बीहा लेकर आए थे और फिर उसकी वजह से ईद दुहा आज हम कुर्बानी जो है वो करते हैं, वो सुन्नत अल्लाह ने दी है। सोचिए अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी काबिलात करते, सोचते कि भाई 3 दिन ख्वाब आ गया, क्या करूं कि नहीं करूं, अल्लाह से जो है वो बोल दूं कि अल्लाह ताला मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, सोचिए तो ऐसा कुछ हो पाता? इतना बड़ा इनाम आज रहती दुनिया तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उस अमल को अल्लाह ने हुक्म दिया करने को, ये इनाम उनको मिल पाता? नहीं मिल पाता। अल्लाह सुब्हाना ताला देखिए कि अपने बंदों के दिलों को देखता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं दूं आपको कि आप किसी बच्चे से कोई चीज मांगे, खाता हुआ देता है बच्चा, वो बड़े दिलदार वाले बच्चे होते हैं जो हाँ भाई ले लो चलो, वो भी बड़े बड़े दिल से देंगे। अरे अब आंटी है या फिर अंकल है या मांग रहे तो देते। बच्चे ने आपने मांगा उससे अच्छे, बच्चे ने आपकी तरफ हाथ बढ़ा दिया, ठीक है आप ले लें, आप क्या कहोगे? अरे बेटा मुझे चाहिए थोड़ी सा, मैं तो सिर्फ आपका दिल देखना चाहती थी। होता है ना, कभी कभी बोलते हैं बच्चों को ऐसा। बस अल्लाह सुब्हाना ताला का मामला अपने बंदों के साथ यही है। अल्लाह को मुझसे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वो मेरा और आपका दिल देखता है कि मैं कितना, मतलब मैं जो हुक्म देता हूँ ये मेरा बंदा उस पर कितना अमल करता है। आज देखिए कि जब ईद उल दुहा यानी बकरा ईद आता है ना, तो लोग इतने मसले मसाइल पूछते हैं, इतने मसले मसाइल पूछते हैं ना, हाँ कह रहे मैं कर्जदार हूँ, मैं कुर्बानी करूँ क्या नहीं करूँ, ऐसा करूँ वैसा करूँ, अल्लाह अकबर। इसी तरीके से रमजान आता है ना, तो उसके बाद ज़कात के बारे में मसले पर कॉल आते हैं और यू ना इस तरह से। याद रखिए कि अगर आपको ये होप है कि चंद एक आध महीने में आपके पास पैसे आने वाले हैं, ठीक है आप अभी कर्जदार हो या फिर समझो आपके पास फिलहाल पैसे नहीं है, चंद कुछ महीनों में या फिर कुछ दिनों में आपके पास पैसे आने वाले, तो आप कर्ज लेकर भी कुर्बानी कर सकते हो। पता है ये वो चीज है कि आप क्यों, क्योंकि एक टाइम बाउंड है ये 3 दिन के अलावा आप चाहो ना, नहीं मेरा तो दिल कर रहा है भाई मैं मुहर्रम के महीने में कुर्बानी करूं, क्या वो कबूल होएगी? नहीं होगी, वो काबिल कबूल नहीं है, ठीक है। तो लेकिन चांस ये हो कि कुछ दिनों में पैसे आपके पास आ रहे हैं, तो ठीक है आप किसी से पैसे लेके कर ले कुर्बानी इस तरीके से, लेकिन करें, कोशिश करें। इस तरीके से इंसान जो है ना अपने माल की कुर्बानी देता है, ठीक है। अच्छा लोग क्या करते हैं, अभी उसमें भी बड़े फितने होते हैं, है ना, कि महंगा जानवर लाओ, ये लाओ वो लाओ। जी नहीं, ऐसी कोई नहीं। अल्लाह क्या फरमाता है सूरह हज की आयत नंबर 37-38 में तकरीबन, कि अल्लाह को तुम्हारी कुर्बानी का ना खून पहुंचता है जानवर का और ना ही गोश्त पहुंचता है, वो तुम्हारे तकवे को देखता है, तुम्हारा तकवा पहुंचता है। कितने इखलास के साथ आपने किया, कि सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए। याद रखें आप दुनिया का कोई भी काम कर लें, लेकिन उसमें अल्लाह की रजा को शामिल हाल रखें। या आप दीन का कोई काम नहीं भी कर रहे हैं ना, एक काम जरूर करें, अल्लाह को राजी कर लें। क्योंकि जब हम अल्लाह को राजी कर लेते ना, तो फिर अल्लाह के हुक्म पर अमल करना बड़ा आसान हो जाता है। पता है आपको, जैसे लोग कहते हैं ना क्या कुरान समझने का, ये आम लोगों का काम थोड़ी, ये आलिम लोग का काम है। आलिम लोग कोई ऐसा नहीं है कि ये अल्लाह ने उनको जो है सारी, मतलब कहते हैं ना कि हुकूमत इसकी कुरान की या प्रॉपर्टी आलिमों की, जी नहीं, ये आलिमों की प्रॉपर्टी नहीं है। अल्लाह बोल रहा है लिन्नास, ये तो हिंदू भी समझ सकता है, ये सिर्फ मुसलमानों की भी प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन आज कब्जा मुसलमान करके बैठे, इसको तो कोई भी समझ सकता है, लेकिन समझने के बाद उस पर अमल कब होता है? जब हम उसको अल्लाह की रजा के लिए समझते हैं, अपने नाम के लिए नहीं कि नहीं भाई मैंने आलिमा कोर्स कर लिया या मैं कुरान को समझ गई हूँ और ऐसा और वैसा, ये बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप समझे कुरान को क्यों,
ताकि अल्लाह के हुक्म पर अमल करना मेरे लिए आसान हो जाए। इस मकसद से आप कुरान को समझें, ठीक है इंशाल्लाह। तो इस तरीके से, और याद रखें कि जितना जो हक है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप में से भी जिनके यहाँ कुर्बानियाँ होंगी, चंद कुछ बातों का बहुत ध्यान रखें। और घर के मर्द तो बेचारे खुले दिल के होते हैं, औरतें बड़ी जो है ना तंग दिल की होती हैं। याद रखिए जो भी गोश्त वगैरह आपके घर में आए कंप्लीटली 3 हिस्सा कर दें। ये ना हो कि अच्छे अच्छे पीसेस खुद के लिए रख। मैंने देखा कुछ एक आध औरतों को, बड़ा अफसोस हुआ उन लोगों को देखकर। मैंने ऐसा मत करो ना, अल्लाह यही तकवा तो देखता है कि प्रॉपरली 3 हिस्से करें उसके, प्रॉपरली जो जो चीजें है ना, यहाँ तक कि आपके पाए वाए भी होते हैं ना, उसके भी 3 हिस्से कर दे सच में। और फिर उसके बाद जो है पता है 3 हिस्से हुआ क्या करना है, एक हिस्सा किसको जाता है, ओके, दूसरा रिश्तेदारों को, तीसरा अपने लिए, ठीक है। तो जो देने वाला हिस्सा है ना उसमें कमी ना करें, बल्कि अपने लिए अगर कम रखना चाहे तो रखें। अच्छा, कुछ लोग बड़े गिल्ट में आते हैं, नहीं फ्रीजर में नहीं रख सकते और ऐसा वैसा। जो आपके हिस्सा है ना आप रखें ना, दूसरों के हिस्से का मत रखें। दूसरों के हिस्से का रखने को मना किया जाता है। अल्लाह के रसूल ऐसे गोश्त रख रख के खाते थे। कई हदीसें अभी रिकवर हुई है कि 15-20 दिन के बाद भी वो गोश्त रख कर खाया गया। हाँ, उस टाइम भी उसको प्रिजर्व करने का अलग एक सिस्टम हुआ करता था, सुखा कर और इस तरीके से। अब आज अलग सिस्टम है, ठीक है। हाँ, मना ये किया जाता है किसी के और का हक का मत लेकर आप इस तरीके से खाओ, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चंद कुछ बातें थी इस तरीके से जो हमें जो है समझना चाहिए कि इसकी क्या है अहमियत, क्या नहीं। और इसी के साथ साथ याद रखें कि कहा जाता है ना कि कुर्बानी इंसान सिर्फ जानवर की न दे, उसके साथ उसके अंदर जो तकब्बुर है, जो घमंड है, उसके अंदर जो अना है, उसको भी कुर्बान कर दे। अब कुछ लोग बोलते हैं भाई अब मैं क्या कुर्बानी दूं, तो याद रखिए कि कुर्बानी सिर्फ यही नहीं कि आप जानवर लाए और ज़िबा कर दें। देना अल्लाह के रास्ते में, अपना वक्त कुर्बान करें, अपनी सेहत कुर्बान करें, अपने माल को लगाएं। ये तो 3 दिन की कुर्बानी है। बाकी पूरा साल क्या करेंगे, नहीं करेंगे कुर्बानी, दें कुर्बानी उस टाइम भी। हाँ, जानवरों की नहीं, लेकिन जो दूसरी चीजें हमारे पास अल्लाह ने हमें इल्म दिया है, सेहत दी है, ओके। आज लोग देखिए कि दीन के लिए अपनी नींद कुर्बान नहीं करते, तो ऐसे लोग क्या दीन में जाएंगे भाई, जो अपनी नींद को कुर्बान नहीं कर सकते। तो ये असल में इसकी कुर्बानी बड़ी कि मुश्किल लगती है लोगों को। जानवर क्या मंडी से लाए, ज़िबा किए, बस खत्म कहानी। ये कुर्बानी देने की कोशिश करें इंशाल्लाह अल्लाह के रास्ते में। आज जरूरत है इन चीजों की कुर्बानी की, ठीक है इंशाल्लाह। ओके, सारे लोगों को बातें समझ आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए कि अल्लाह सुब्हान ताला ने एक ज़बीहा भेज दिया। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो ज़िबा कर रहे, उस वक्त तो उनको क्या फील हो रहा है, मेरे बेटे पे छुरी चल गई, ऐसे ही फील हुआ ना। तो देखिए उस वक्त उनके दिल की कैफियत, इस चीज को मैंने फील किया जब मैं कई सालों से अपने हाथ से अपने जो बकरा मैं लाती, मैं ही उसको अल्हम्दुलिल्लाह ज़िबा करती हूँ। फर्स्ट टाइम जो किया था ना तो मैं बहुत रोई थी, क्योंकि मुझे वो फीलिंग आ रही थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को ज़िबा कर रहे यहाँ पर। तो उस वक्त मुझे क्या फील हुआ पता है, कि अगर उस वक्त इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़िबा हो जाते, वो चीज को तस्वुर करिए जो उस वक्त मेरे तस्वुर में आ रहा था, इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़िबा हो जाते तो वो सुन्नत है, तो हमारे हर साल एक बच्चे को हमारा कुर्बानी देनी पड़ती ना। सोचिए जरा, ये मुश्किल होता है इंसानों को कि हर साल तुम अपने एक बच्चे को ज़िबा करो, अगर वाकई अल्लाह सुब्हाना ताला। और इस्माइल अलैहिस्सलाम से ही अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो भेजा। ये अल्लाह का सिस्टम है, अल्लाह चलाता है, ये सारा निजाम उसके हाथ में, वो जैसा चाहे वैसे चलाता है। और वैसे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहा करते थे, मैं 2 ज़बीहाओं का बेटा हूँ, एक तो इस्माइल अलैहिस्सलाम और दूसरे कौन, अब्दुल्ला, उनके वालिद। उनका भी एक वाक्या ऐसे हो चुका था, उनके दादा ने, अब्दुल मुत्तलिब ने कुछ मन्नत मान लिए थे, और ऐसे करके कि हाँ मेरा जो 10वां बेटा होगा उसको ज़िबा कर दूंगा कुछ मन्नत थी उनकी। अब क्या करें भाई, अब मन्नत तो पूरी करनी पड़ेगी। अब वो 10वां बेटा अब्दुल्ला हो गए, उनसे बड़ा प्यार उनको, नहीं मैं इस बेटे को ज़िबा नहीं कर सकता, मैं इसकी कुर्बानी नहीं दे सकता। लोगों ने कहा ठीक है, उस टाइम पे तीरंदाजी वगैरह चलती थी, है ना, ये करो, किस्मत मालूम करते थे, तीर वगैरह डालते थे ना, ऐसा ठीक है चलो पर्ची में नाम डालो, देखते किसका नाम आता है। अल्लाह का ऐसा करना था कि बार बार उनका ही नाम आ रहा था। तो ऐसे करते करते 10वीं मरतबा फिर ऐसा हुआ कि ठीक है चलो, हर बार 10-10 ऊँट के कुर्बानी का
ऐसा था, उन्होंने फिर मन्नत मानी। 10वीं मर्तबा में जब फैसला हो गया कि ठीक है बस करो, तो फिर वो जो है समझो कि उनकी जान कैसी बख्शी गई कि 100 ऊँटों की कुर्बानी देके। एंड ऑन दैट टाइम इसीलिए जो है वो खून का जो डेथ बोलते ना, ब्लड मनी, वो 100 ऊँटों की उस टाइम से चली आ रही थी अरब में ऐसे। तो ये भी सोचिए कि उस वक्त अगर अब्दुल्ला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब जो थे, उस वक्त वो अगर ज़िबा हो जाते, तो ये अल्लाह का करना है। अल्लाह ने इन फ्यूचर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजना था। ये सब अल्लाह की प्लानिंग रहती है, कोई इसको टाल नहीं सकता है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला आगे क्या फरमाते हैं, और छोड़ दी हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र बाद में आने वालों के लिए, सलाम हो इब्राहिम पर, इसी तरह हम नेकी हसन दर्जे से अमल करने वालों को बदला देते हैं। और इन्नहु, बेशक वो इब्राहिम हमारे मोमिन बंदों में से था। और फिर उसके बाद देखिए कि जब, याद रखिए कि कैसे मुझे और आपको पता चले कि मैंने जो ये नेकी की अल्लाह ने उसको कबूल कर लिया, क्या सिम्टम्स है अल्लाह की तरफ से, बताइए कैसे मैं और आप उसको देखेंगे। मैंने एक नेकी करी, मुझे कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ने मेरी इस नेकी को कबूल कर लिया? हालांकि गैब है, ये कैसे पता चलता है जी? वेल डन नज़ाराबाद जी, बहुत बढ़िया। अल्लाह सुब्हाना ताला नेक्स्ट नेकी का मौका देता है, और नेकी के मौके और नेकी के रास्ते मेरे और आपके लिए खोल देता है, और खुशखबरियां देता है। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, वबश्शरनाहु बिइस्हाक नबिय्यन मिनस सालिहीन। सुभान अल्लाह। अब ये दलील है देखिए कि वो इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ने कहा ये इब्राहिम ने मेरी एक और बात मानी, ये मेरी बात में उतरा वो, तो मैंने उसको और एक बेटे की खुशखबरी दी जिसका नाम इसहाक था। दलील है ना कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की बात थी। वो ज़बीहुल्लाह किसको कहा जाता है? ज़बीहुल्लाह इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहा जाता है, अल्लाह का ज़बीहा, कि अल्लाह के हुक्म पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको ज़िबा करने जा रहे थे। और फिर उसके बाद सिर्फ बेटा ही नहीं, वो नबी और नेक लोगों में से होगा। क्या बात है। तो अल्लाह को खुश करते रहिए, दुनिया में खुशखबरी लेते रहिए। अच्छा, खुशखबरी यही नहीं कि बेटा हो गया तो खुशखबरी, इससे ये मतलब बिल्कुल मत निकालिए। ये भी देखिए कि इंसान को अगर जिंदगी में खुशखबरियां सुनना है ना, अपनी नेकियों की कबूलियत की, तो उसको चाहिए कि वो खपा दे, दगा दे अपने आप को अल्लाह के रास्ते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खपाया, खुद को लगाया, तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने इतनी खुशखबरियां दी। ऐसे ही नहीं खलीलुल्लाह का लक़ब मिल गया, मेरा दोस्त है वो, तो जिसको अल्लाह अपना दोस्त कर दे, क्या शान है उसकी, सोचिए जरा। तो जब आप कहोगे ना अल्लाह ताला मैंने तुझे अपना दोस्त बना लिया, तू भी मुझे अपना दोस्त बना लेना, तो देखिए दोस्ती का हक अदा करना पड़ेगा, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया। आज हमको चाहिए सब कुछ, देने कुछ नहीं मांगता है ना। हम अल्लाह हम कुछ नहीं दे सकते, हम अपनी नींद नहीं कुर्बान कर सकते, हम माल नहीं दे सकते, हम सेहत नहीं दे सकते, पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं दे सकते, है ना। तो अल्लाह ताला बस तू मुझे जो देना है वो दे दे, तो फिर समझ जाइए अल्लाह ताला भी क्या देंगे आपको और मुझे। जिंदगी में खुशखबरियां चाहते हैं ना हम अपनी नेकियों की कबूलियत की, तो अपने आप को लगा दे अल्लाह के रास्ते में। इससे पहले आपने कभी नहीं सुना था कि इसके बारे में कुरान में भी दिया गया है? सोचिए, हम मुसलमान हैं और ये बदबख्ती देखिए हमारी, हम बस गोश्त खाने के लिए बकरीद मनाते, हमको मालूम नहीं कपड़े पहनने का, फिर सुबह बनाने का, और फिर बिरयानी बनाने का, ये करने का, वो करने का। भाई क्यों? जैसे पीछे देखिए कि जिलहज्जा के शुरू में कुछ वीडियोस मैंने शेयर की थी, तो उसमें पूरा हिस्ट्री बताई गई है उसके अंदर कि कोई भी इस्लामिक त्योहार जो हमारा होता है ना, कोई भी आप मजहब का ले लें, उसके पीछे कोई ना कोई तारीख होती है। तो ये ईद दुहा जिसको बकरा ईद कहा जाता है, उसके पीछे ये हिस्ट्री थी। तो जब आपको पता होगा ना, अब आप फीलिंग के साथ बहुत ही उससे, और जब जानवर ज़िबा हो ना, तो बड़ी औरतें नहीं नहीं मुझे खून नहीं देखा जाता, ये नहीं, मैं तो कहती सामने जाके खड़े रहा करे, देखा करे, एहसास किया करे उस चीज का। भले आपकी शोहर का मान लगा है उसके अंदर, लेकिन आप जाके फील करें कि इस जगह अगर मेरा बच्चा का हुक्म होता कि अल्लाह ताला मुझे बोलते हैं जो बच्चा तुझे सबसे ज्यादा प्यारा है उसको ज़िबा कर, बोलते अल्लाह ताला मुझे तो कोई बच्चा ही नहीं प्यारा है। फिर हर माँ बाप यही कहता है तो मुझे तो कोई बच्चा ही नहीं प्यारा है, तो मैं किसको ज़िबा करूँ। यकीन करिए वो फीलिंग आती है, लेकिन अपने हाथ से करने से बहुत ज्यादा फीलिंग आती है। तो आपको अगर मौका लगे तो ऐसा रहे ना, सहूलत आपको, तो करें अपने हाथ से। और कोई फतवा निकाल दे ना आपके पास, औरतें तो नहीं कर सकती, तो उनकी बातें मत सुनिए, ठीक है।
हिम्मत बस मना इसलिए किया जाता है कि औरतें बहुत जल्दी घबरा जाती है, क्योंकि मुझे देख के कुछ औरतों ने भी जरा कोशिश की थी, 2 दिन बिस्तर पे पड़ी थी बुखार में, इतना घबरा और इतना डर गई थी वो लोग। अस्सलाम वालेकुम। चलिए आप जज़ाकुमुल्लाहु खैर। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। और आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबके हज को कबूल करे, और हज का जो मकसद है अल्लाह ताला उसके साथ लोगों को वापस करे। लोगों को यही नहीं पता होता है कि हज क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि जिस तरीके से कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे जाते हैं वैसे ही वापस आ जाते हैं, तो अल्लाह उनके मकसद को पूरा करे। आमीन या रब्बी। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।